हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूके पॉडकास्ट में आपके साथ उत्कर्ष कुमार। आज बीते कुछ दिनों की कुछ अहम खबरों के साथ हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो इंग्लैंड लंदन के एक एयरपोर्ट पर जो है विमान हादसा हुआ है, जिसमें 4 यात्री सवार थे और चारों इस हादसे का शिकार हो गए हैं। किसी के भी बचने की खबर नहीं है और जलते हुए गेंद की तरह इस विमान को देखा गया। आपको बता दें कि इससे पहले ही भारत में एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई थी। गुजरात के अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से ये फ़्लाइट टेक ऑफ की थी और लैंड करने से पहले ही, या कहें तो टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद, ये धमाके की आवाज़ से धू धू कर जल उठी थी और 260 से ज़्यादा लोगों के हताहत होने की इस घटना में खबर आई थी। 242 यात्री सवार थे, जिसमें 241 यात्रियों की जान चली गई थी। एक यात्री जो है वो सौभाग्यशाली रहा और उसकी जान बच गई। इसके अलावा चूँकि ये फ़्लाइट जो है करीब के हॉस्टल एक मकान पर गिरी थी, तो वहाँ भी कई सारे मेडिकल के छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसकी तादाद तकरीबन 18 से 19 बताई गई। अब एक और अहम खबर इसमें पड़ता है कि एयर इंडिया की जो विमान हादसा था गुजरात के अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उसकी आ चुकी है। 15 पन्नों की, 15 पेजेस की ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो है, एक तरह से कहें तो प्रत्यक्ष रूप से माने तो पायलट्स को दोषी करार दे दिया गया है। पायलट की गलती जो है वो बताई जा रही है। और इस बीच जिस अथॉरिटी के द्वारा ये प्रिलिमिनरी जांच की गई है, उसने एक तरह से बोइंग को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्लीन चिट दे दिया। हालांकि अभी इस मसले की गंभीरता से जांच होगी और जो है विस्तृत रिपोर्ट आएगी, उसमें आप इंतज़ार कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो को पायलट थे वो मेन पायलट की भूमिका निभा रहे थे, वही फ्लाइट उड़ा रहे थे, और जो मेन पायलट थे वो जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। सबरवाल जो मेन पायलट थे, सीनियर पायलट थे, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और जूनियर पायलट, यंग पायलट जो थे वो फ्लाइट को उड़ा रहे थे। ये भी खबर इस जांच में आई है। और जो एक पायलट के द्वारा पूछा भी गया कि क्या आपने इस इंजन फ्यूल वाले फ्यूल जो इंजेक्ट होता है उस बटन को बंद भी किया, तो पायलट के द्वारा कहा गया कि नो, उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेडे का आह्वान 3 बार किया गया, जिसके बाद ईटीसी उससे कनेक्ट नहीं कर पाई और ये हादसा हो गया। काफ़ी बेहद दर्दनाक हादसा था। और अगर आपको बताएं कि इस वक्त एयर इंडिया के हादसे के बाद एयरलाइंस कंपनी अपने टिकट दरों को जो है काफ़ी उसमें गिरावट देखने को मिली है। कम दर दिखाई दे जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली से पटना आते हैं तो ये 4500-5500 की टिकट हुआ करती थी, अभी वो 3500 में मिल जाती है। और जो अगर आप दिल्ली से दरभंगा जाते हैं तो वो फ़्लाइट टिकटें 6500 रुपये से शुरू हुआ करती थी स्पाइस जेट की, जो अभी जो है 3600 रुपये में अवेलेबल हैं। इसके अलावा कन्वीनियंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो मिला जुला के आप दिल्ली से दरभंगा 4000 रुपये में आ सकते हैं। जो टिकट है वो 3600 रुपये का है। यही आप ट्रेन से फर्स्ट क्लास से दिल्ली से दरभंगा आते हैं तो आपको इतनी ही या इससे कम इतना ही किराया देना होगा। 4000 से 4800 रुपये आपको देना पड़ जाएगा। राजधानी के फर्स्ट क्लास में अगर आप दिल्ली से पटना आते हैं तो 4800 रुपये देने पड़ जाएंगे। और फिलहाल आप दिल्ली से पटना फ़्लाइट से महज 3500 और प्लस कन्वीनियंस चार्ज अगर जोड़ भी लें तो 3800 रुपये में आ जा रहे हैं। और सेकंड क्लास की जो राजधानी की टिकट है तकरीबन उसी के आसपास अभी फ़्लाइट की दर है। लोगों में भय व्याप्त है, ख़ासकर दिल्ली से जो है गुजरात अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली जो फ़्लाइट्स हैं उसमें पैसेंजर्स बहुत कम मिल रहे हैं और लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। अभी तक इस हृदय विदारक घटना से ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। और जो है
ये देखना दिलचस्प हो जाएगा आने वाले दिनों में कि ये रिपोर्ट का विस्तृत ब्यौरा क्या कहता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खत्म हो गया। कल इस तीसरे टेस्ट के 5वें दिन के तीसरे सेशन में जो है भारत को मुंह की खानी पड़ी। भारत के जबड़े से जो इंग्लैंड ने जीत खींच ली। आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले जो है बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अपनी पहली इनिंग इंग्लैंड की 387 रनों पर समाप्त हो गई थी और भारतीय टीम जो है वो भी जो है 387 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं दूसरी इनिंग में 192 रनों पर इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से सिमट गई थी और जो है भारत को 193 रनों का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन भारत की दूसरी पारी जो है वो महज 170 रनों पर ढेर हो गई, लुढ़क गई और 22 रनों से इंग्लैंड ने इस रोचक, दिलचस्प, मनोरंजक टेस्ट मैच में अपनी जीत दर्ज कर ली है। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है भारत और इंग्लैंड के बीच की, जिसमें इंग्लैंड ने 2-1 से बढ़त बना ली है। 3 टेस्ट मैच खत्म हो गए हैं, 2 टेस्ट मैच होने हैं। तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के बीच अच्छा खासा अंतराल है और पहला अगर एक गंभीर गहराई से हम अध्ययन करें, आकलन करें तो तीनों टेस्ट मैच भारत के हिस्से ही बनती थी, भारत के ही जीत होनी चाहिए थी, लेकिन भारत महज दूसरा टेस्ट मैच जीत पाया और पहला और तीसरा टेस्ट मैच भारत के जीत के आसार थे, लेकिन आखिरी मौके पर भारत के जबड़ों से वो मैच इंग्लैंड ने छीन लिया। तो इस टेस्ट मैच में इस टेस्ट सीरीज में अब काफ़ी दारोमदार रह जाएगा भारतीय बॉलरों के हाथ में, क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच के दूसरी इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों ने मैच निराश किया है और चौथा टेस्ट मैच अगर भारत जीतती है तो फिर 5वें टेस्ट मैच है वो निर्णायक हो जाएगा, क्योंकि तब टेस्ट मैच की ये सीरीज़ 2-2 पर बराबर छूटेगी और 5वां टेस्ट मैच काफ़ी निर्णायक होगा और भारत पर अब दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अगले दोनों टेस्ट मैच भारत को जीतने होंगे और या नहीं तो अगर इस टेस्ट सीरीज को ड्रॉ पर छोड़ना है तो भारत को एक टेस्ट मैच जीतना होगा और दूसरा ड्रॉ कराना होगा, ताकि सीरीज जो है वो 2-2 पर रुक जाए, या भारत को अगले दोनों टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे। अगर भारत को टेस्ट सीरीज जीतना है तब भारत 3-2 से जीत जाएगा, 1-0 की लीड हो जाएगी और अगर दोनों टेस्ट मैच अगले चौथा और 5वां ड्रॉ हो जाता है तो टेस्ट सीरीज जो है इंग्लैंड के हाथ चली जाएगी। इंग्लैंड 2-1 की बढ़त है पर है, 1-0 की बढ़त एक तरह से नेट बढ़त माने तो और इंग्लैंड की फील्ड जैसी है, आउटफील्ड जैसी है, पिच जैसी है, तो निश्चित तौर पर मुझे तो ये लग रहा है कि अगले दोनों टेस्ट मैच का जो है परिणाम आएगा और वो किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बता देगा और अगले महीने तक ये टेस्ट सीरीज जा रही है, खिंच रही है। चौथा टेस्ट मैच इस महीने के आखिरी वीक में के आसपास ख़त्म हो जाएगा और 2025 और 27 का जो टेस्ट वर्ल्ड टीसी है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है और देखना दिलचस्प होगा कि भारत की ये युवा पीढ़ी जो है, युवा ब्रिगेड जो है, युवा टीम जो है वो क्या आखिर में कर पाएगी। इस बीच अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जनसुराज पार्टी से खबर आ रही है। जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनके काफ़ी करीबी पूर्व IPS अधिकारी जो है मिश्रा, आनंद मिश्रा, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है और उन्होंने जो है ये आरोप लगाया है पप्पू सिंह पर, उदय सिंह पर, जो पूर्णिया के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के नेता और सांसद हुआ करते थे, उन पर आरोप लगाया गया है कि ये जो है पार्टी को तोड़ मरोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और इन्हीं के इशारों पर, इन्हीं के शब्दों पर जो है वो फॉलो कर रही है प्रशांत किशोर की टीम और प्रशांत किशोर, और निश्चित आने वाले दिनों में इनका खामिया जो है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज को भुगतना पड़ेगा। पप्पू सिंह से दूरी बनाने की बात कही आनंद मिश्रा ने। आनंद मिश्रा पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, उसके इच्छुक भी थे और अब ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि 2025 में आने वाले 2-3 महीनों में जो बिहार विधानसभा चुनाव प्रायोजित है उसमें बक्सर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने को इच्छुक दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। या आनंद फानन में लिया गया निर्णय फौरी तौर पर, ऊपरी तौर पर दिखता है, लेकिन इसके पीछे जो है काफ़ी गहरी बात नज़र आ रही है जो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। इस बीच एक करारा झटका है, तगड़ा झटका है प्रशांत किशोर को जो है चुनाव से अन वक्त पहले एक अहम हिस्से
आईपीएस आनंद मिश्रा, एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा के जाने से झटका लगा है। पटना के गांधी मैदान के प्रोटेस्ट में भी आनंद मिश्रा को देखा जा सकता था। वो लगातार इनसे प्रशांत का कंधा से कंधा मिलाकर जो है वो डटे हुए थे।